शुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि भगवान विमान में बैठ करके अयोध्यापुरी को चले आ रहे हैं और मार्ग में उन्होंने सब स्थान दिखलाए जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीला करी थी। सीता जी को सब स्थान भगवान ने दिखलाए। सब स्थान दिखलाते हुए जा रहे हैं और तुरत विमान तहाँ चली आवा। दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना। सकल ऋषिन सन पाई असीसा। चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनिन केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावन पुनि बेनी। हरनि शोक हरि शोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित। पुनि पुनि हर्षित राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विमान शीघ्र ही वहां चला जहां पर सुंदर दंडक वन था। यानी जिस प्रकार से भगवान राम पैदल वनवास को गए थे, उसी प्रकार से पुष्पक विमान में बैठ करके जहाँ जहाँ भगवान जिस जिस ऋषि के आश्रम में गए थे, और वहाँ सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, सबके पास रुक रुक करके जा रहे हैं। और वहाँ पर अगस्त्य आदि जो बहुत से ऋषि थे, मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सब के स्थानों पर गए और संपूर्ण ऋषियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी उसके बाद में चित्रकूट में आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया और फिर विमान वहाँ से आगे बड़ी तेजी के साथ में चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का नाश करने वाली, कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। यमुना जी समस्त कलयुग के पापों का नाश करती है। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए और श्री राम जी ने कहा, हे सीते इनको प्रणाम करो। इनको गंगा जी को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, क्योंकि गंगा यमुना कलयुग के पापों का नाश करने वाली हैं। फिर तीर्थ राज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज में तीर्थ का दर्शन करता है, दर्शन करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप, एक दो जन्मों के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री राम सीता जी को कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो, इसके दर्शन मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप बहुत दूर भाग जाते हैं। और फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो। त्रिवेणी जी क्या करती हैं? जहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं, ये त्रिवेणी हैं। ये क्या करती हैं? बोले समस्त प्रकार के शोकों को हरने वाली है और हरि धाम को देने वाली है। ये त्रिवेणी के दर्शन मात्र से संपूर्ण प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए ये सबसे सरल सीढ़ी के समान है। इनका दर्शन करने मात्र से श्री हरि धाम की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी का दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है। अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, बचपन में किए हुए, जवानी में किए हुए और बुढ़ापे में किए हुए तीनों प्रकार के ताप, कष्ट, पीड़ा, पाप सब अयोध्यापुरी के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये अयोध्यापुरी आवागमन को नष्ट करने वाली है। जो अयोध्यापुरी का दर्शन करता है उसको फिर आवागमन में यानी संसार में नहीं आना पड़ता है। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने स्वयं भी सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया।
सजल नेत्र पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर के स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान भगवान ने दिए। उसके बाद में प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। बरतहि कुशल हमारी सुनायऊ, समाचार ले तुम चली आयऊ। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अयोध्यापुरी में भेजा और कहा कि आप एक ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का रूप धर करके अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना, क्योंकि भरत जी ने कहा था कि एक दिन भी देरी हो गई तो फिर मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कभी मुझे देरी हो जाए और भरत प्राणों का त्याग न कर दे, इसलिए एक दिन पहले ही हनुमान जी को अयोध्यापुरी में भरत को सूचना देने के लिए भेज दिया कि तेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो एक दिन पहले ही हनुमान जी से कहा कि भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका भी समाचार लेकर के आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए और तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज ऋषि के पास में गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा करी और स्तुति करी और फिर लीला की दृष्टि से भगवान को आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि भगवान इसलिए नर रूप में है कि ऋषियों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। भगवान बन कर के जाऊंगा तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए नर रूप में जा रहे हैं और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणन परी। दीन आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायहु प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बिलोकी वैदेही, परऊ अवनि तन सुधि नहीं तेई। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हरसि उठाई लियो उर लाई। लियो हृदय लाई कृपा निदान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंचि शंकर सेव्य जे। सुखधाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि, भरत जो उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान, हर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। समर विजय रघुवीर के,
चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिनहि देव भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय कलिकाल मलायतन, मन करि देखो विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार के से जब भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, उनसे भगवान श्री राम ने आशीर्वाद लिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना मेरे प्रभु आ गए हैं, वह तो इंतजार कर रहा था। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो रात दिन भगवान का स्मरण करते रहते हैं, और ये निषाद राज तो भगवान का अनन्य भक्त है, इसलिए 14 वर्षों तक भगवान का इंतजार कर रहा है, रात दिन उन्हीं का स्मरण कर रहा है। और जब इसको पता चला कि मेरे प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, क्योंकि उसको नहीं पता प्रभु विमान में बैठ कर आ रहे हैं। ये तो बेचारा बस भजन स्मरण में लीन है। ये सोच रहा है जिस प्रकार से भगवान पैदल गए थे पैदल ही आ रहे होंगे, इसलिए कह रहा है कि नाव कहाँ है, नाव कहाँ है। पुकारते हुए उसने अपने सभी लोगों को बुलाया, और इतने में ही विमान गंगा जी को पार करके आ गया, और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके गंगा जी के चरणों में गिरी, गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया, और गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के सीता जी को आशीर्वाद दिया। गंगा जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग सदा अखंड रहे। हे सुंदरी, तुम्हारी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद गंगा जी ने सीता जी को दिया कि तुम्हारा सुहाग हमेशा अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुहा प्रेम में विभल होकर के दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आ गया, प्रभु के पास में आ गया, और श्री जानकी जी सहित अपने प्रभु को देखकर, अपने आराध्य को देख करके वह आनंद मग्न होकर के समाधिस्थ हो गया, एक टक खड़ा रह गया। उसकी बुद्धि बिल्कुल सन्न हो गई, उसको कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, एकदम अटल खड़ा हो गया और फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध नहीं है, अखंड समाधि में हो गया। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम देख करके उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा श्रीमणि, सुजानों के राजा शिरोमणि श्री रघुनाथ जी लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। कितना बड़ा भक्त है, कितना सच्चा प्रेम निषाद राज गुहा के हृदय में है कि लक्ष्मीकांत ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा करके उनसे कुशल पूछी। निषाद राज विनती करने लगा, निषाद राज विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवित करते हैं,
जो सेवित हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की सेवा करते हैं, उनके दर्शन करने से मेरा सब कुशल हो गया। जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी भी करते हैं, उन चरणों के दर्शन मुझे हो गए, तो मेरी तो कुशल ही कुशल है, मेरी तो कुशल ही है। और हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सब प्रकार से नीच मुझ निषाद राज को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। जैसे अपने भाई भरत को भगवान हृदय से लगाते हैं, ऐसे ही आपने मुझे हृदय से लगा लिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मन बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। इस चरित्र को जो श्रवण करता है, भगवान श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। ये काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला चरित्र है। देवता, सिद्ध और मुनि भी आनंदित होकर के इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को श्रवण करते हैं, इस जो भगवान की जो ये विजय हुई है लंका पर, इसको जो श्रवण करते हैं, इस वृतांत को जो श्रवण करते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति और ऐश्वर्य देते हैं। जिनको विजय प्राप्त करनी है, जिनको ऐश्वर्य प्राप्त करना है, जिनको भगवान की विभूति प्राप्त करनी है, वो नित्य भगवान की इस विजय चरित्र को श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, तो उनको विजय भी मिलेगी, ऐश्वर्य भी मिलेगा और विभूति भी भगवान की उनको प्राप्त होगी। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इस कलयुग को पापों का घर कहते हैं। ये इस कलयुग में केवल दुख ही दुख है, ये दुखालय है, दुखों का घर है। जिसको हम सत्य मान रहे हैं संसार को, ये दुखों का घर है। लेकिन इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इस कलिकाल में पापों से यदि बचना है तो श्री रघुनाथ के नाम का स्मरण करते रहो, उनके चरित्रों को श्रवण करते रहो, तो आपको कलयुग असर नहीं करेगा, कलयुग के दुख आपको नहीं व्यापेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम सौभाग्यम पीतवस्त्रम सरसीजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकलितं बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं मनीषं पुष्पकारूढ़ रामं कौसलेन्द्र पद पंकजम अंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ कुंद इंदुदर घोर सुंदरम अंबिका पतिम अभिसिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरम अनंगमोचनम। यानी मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से शोभायमान, शोभा से पूर्ण पीतांबर धारण करने वाले, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न रहने वाले, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण से सेवित,
स्तुति किए जाने योग श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर भजता हूँ, निरंतर उनको नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हरसयति लगे करन विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया है। कितने दिन बाकी रह गए? बोले एक दिन बाकी रह गया है। अतएव नगर के लोग बहुत ही अधीर हो रहे हैं। जब किसी का 14 वर्षों से इंतजार चल रहा है, एक क्षण भी उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं गई, क्योंकि भगवान जब अवधवासियों को छोड़ करके गए थे तो सबने व्रत धारण कर लिया कि जब तक राम जी नहीं आएंगे। किसी ने कहा मैं सोमवार का व्रत रखूंगा, किसी ने कहा मैं मंगलवार का व्रत रखूंगा, किसी ने कहा मैं एकादशी का व्रत करूंगा, किसी ने कहा मैं पूर्णमासी का व्रत करूंगा। सबने कोई न कोई व्रत धारण कर लिया, कोई न कोई संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान अयोध्या में नहीं आएंगे तब तक मैं इस संकल्प को करता रहूंगा। तो सब कर रहे हैं, भगवान के इंतजार में हैं, रात दिन उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं। तो एक दिन बचा है तो सब बड़े अधीर हो रहे हैं कि पता नहीं प्रभु कल आएंगे कि नहीं आएंगे। राम के वियोग में सब दुबले हो रहे हैं। स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए और नगर भी चारों ओर से रमणीक होने लगा, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। मानो ये प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं और इस प्रकार से सब बड़े प्रसन्न हैं, आनंद में मग्न भी हैं। लेकिन जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक तो उनका धैर्य कैसे धारण करे, धीरज धारण कैसे करे। लेकिन शकुन भी अच्छे हो रहे हैं और कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद छा रहा है
जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत की दाहिनी आंख फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जान करके उनके मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है और वे विचार करके कहने लगे, क्योंकि भगवान के वियोग में सब इतने अधीर है, रात दिन उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं और सबको लग रहा है भगवान आने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन बचा है। प्राणों की रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल कीन्धो मोहि बिसरायऊ। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिल यही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम विरह सागर महे, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बैठ देखी कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में बड़ा अपार दुख होने लगा। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जान करके कहीं मुझे त्याग तो नहीं दिया है, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए हैं। आहा लक्ष्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम धन्य हो, बड़े बड़भागी हो, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हो, जो सब कुछ घर द्वार छोड़ करके भगवान की सेवा में चले गए हो, जो संसार का त्याग करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। तुमने पूरे परिवार, भगवान को तो वनवास मिला था, भगवान तो पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन में गए थे, उनकी तो मजबूरी हो गई थी, पर तेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी। तूने तो परिवार घर सब का त्याग करके प्रभु के चरणों में जाकर बैठ गए। जो सब कुछ त्याग करके प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है वो बड़भागी होता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। अर्थात उनसे अलग तुम नहीं हुए। और मुझे तो प्रभु ने कुटिल और कपटी पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। और बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे
तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, मेरा निस्तारा नहीं हो सकता। परंतु इतना आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। जो भगवान का सेवक रहता है, भगवान उसके अवगुणों को नहीं देखते हैं, यही मुझे आशा है। वरना तो मेरी करनी तो बड़ी कपिल है। और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के वे प्रभु दीन बंधु हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, बड़े अच्छे शकुन हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अवधि अगर चली गई, भगवान नहीं आए, फिर भी मेरे प्राण बचे रहे तो मुझसे ज़्यादा नीच कोई नहीं होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए आए हों, और मानो कि डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। इस प्रकार से हनुमान जी एकदम भरत जी के पास में आ गए। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर में भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपति जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से आंसू बहाते हुए, जल बहाते हुए कुशा के आसन पर बैठे हुए देखा। तो भी जब भगवान चित्रकूट में चले गए, भरत जी के कहने से नहीं आए, तो भरत जी नंदी गांव में गए, अयोध्या में नहीं रहे। अयोध्या तो मेरे प्रभु की राजधानी है, वहाँ तो मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं रहेगा, उसको तो वही चलाएंगे अयोध्यापुरी को। तो इसलिए भगवान ने की चरण खड़ाऊ उन्होंने अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर रख दी, यही अयोध्या का राज्य चलाएंगी। और स्वयं नंदी ग्राम में जा करके उसने जमीन को खोदा, क्योंकि इस जमीन के ऊपर तो मेरे आराध्य सोते हैं, मेरे प्रभु सोते हैं, उनके बराबर मैं कैसे रह सकता हूँ, उनसे तो मैं नीच हूँ, उनसे तो मैं नीचा हूँ। इसलिए उन्होंने जमीन को खोद कर उस जमीन के नीचे वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। और भगवान मेरे आराध्य वल कल वस्त्र धारण करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं। इसलिए भरत जी ने भी 14 वर्षों तक नंदी ग्राम में रह करके कंद मूल फल खाए, वनवासी का सा जैसा भेष धारण रखा, और भगवान की तरह वो भी सन्यासी बन करके नंदी ग्राम में रहे और अयोध्या का शासन यानी भगवान के राज्य को चलाया। इस प्रकार से हनुमान जी ने उनको कुशा के आसन पर बैठे हुए देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी, जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। उन्हें देखते हनुमान जी हर्षित हो गए। क्यों हर्षित हुए? बोले देखो, जिसको अयोध्या का राज्य मिल रहा है, उसने उसको भी त्याग कर भगवान के चरणों में प्रीति लगा रखी है, अर्थात भगवान को ज्यादा प्रेम करते हैं। इस संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख है। इस संसार को इन्होंने असत्य मान लिया है, सत्य नहीं है, मेरे प्रभु ही सत्य है, ऐसा इसको ज्ञान हो गया है, इसलिए उन्हीं की धुन में बैठा हुआ है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकायमान हो गया और भरत जी को देख करके उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर अमृत के समान मीठी वाणी में हनुमान जी बोले और कहने लगे, हे भरत जी, जिनके विरह में
आप दिन रात घुल रहे हैं, दिन रात जिनके विरह में सोच किया करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटा करते हैं, जिनका स्मरण आप रात दिन करते हैं, जिनके नाम को आप रात दिन भजन करते हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पियूखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखे कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। निधि दास जो रघुवंश भूषण, कबहु सम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकित तन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुरित गयौ कपि राम पही, भरत चरण सिरुनाई। हरसि चलेउ प्रभु जान चढ़ी, कही कुशल सब जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से हनुमान जी ने भरत जी को बताया कि शत्रु को रण में जीतकर और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। वो जो भगवान के विरह में दुखी थे, आज वो सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको
ये परम प्रिय वचन सुनाए हैं, जो अत्यंत आनंद देने वाले वचन आपने सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, हे भरत सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। यह सुनते ही भरत आनंद पूर्वक उठ कर के उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और मिलते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। अपार प्रेम भरत जी के हृदय में है, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू बह रहे हैं और शरीर पुलकायमान हो गया है। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए हैं, अब मेरे पास कोई दुख नहीं है। मैं जो भगवान के विरह में दुखी था वो सारे दुख समाप्त हो गए, मेरे दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे मानो श्री राम जी ही मिल गए हों। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? ऐसा सुंदर संवाद आपने समाचार मुझे जो सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे दूं? इस संदेश के समान, यानी इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। जो इसके बदले में मैं आपको दे दूं, पूरे जगत में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। और बस मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ, प्रभु का चरित्र मुझे सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा सुनाई। और भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझ दास को भी याद करते हैं कि नहीं, या उन्होंने मुझे भुला दिया है? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी मुझे अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र और प्रेम से युक्त वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकायमान हो गया। हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि हनुमान जी को तो पता था कि श्री राम जी रात दिन भरत का ही चिंतन करते रहते थे। और इतने जो अनन्य प्रेम है, उनकी जो नम्रता हनुमान जी ने देखी तो चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते करते अघाते नहीं हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हों? अगर ऐसे नहीं होते तो भगवान अपने श्रीमुख से उनके गुण समूह का वर्णन क्यों करते? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं, प्राणों से भी ज्यादा आप भगवान को प्यारे हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए। कहा कि मैं केवल सूचना देने के लिए आया था, फिर जाकर के आने की सब तैयारी करनी है, तभी तो कल जल्दी यहाँ पहुँचेंगे। ऐसा कह करके हनुमान जी राम जी के पास लौटे और उन्होंने जा करके भरत की सब कुशल भगवान को सुनाई। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके चले।
बस यही कथा का विश्राम है। आगे प्रभु श्री राम जी अयोध्या में आएंगे, किस प्रकार से उनका स्वागत होगा, किस प्रकार से दीपावली मनाई जाएगी, ये सब आपको कल की कथा में श्रवण कराई जाएगी। अब यहीं पर कथा का स्मरण करो और भगवान का स्मरण करते रहो और कल भगवान की कथा श्रवण करने का इंतजार करते रहो, क्योंकि भगवान के प्रति जिनका अनन्य प्रेम होता है, जब अयोध्यापुरी वाले 14 वर्षों तक भगवान की दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी रात दिन उनकी कथा श्रवण का इंतजार करते रहना चाहिए, रात दिन उन्हीं का स्मरण करते रहना चाहिए और उन्हीं के नाम संकीर्तन को करते रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम